रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के MCQs को। कंप्यूटर के अंदर हमने इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस करना है, इसके पार्ट्स को, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स को, ठीक है, और उनका क्या रोल होता है कंप्यूटर वगैरह के अंदर। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो लेज़र है LASER, लेज़र जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बाकी बेसिक, फोर्ट्रॉन और पास्कल ये तीनों जो हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि लेज़र जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। द टेक्निकल टर्म नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम, इनमें से कौन सी जो टेक्निकल टर्म है वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ रिलेट नहीं करती, तो वो है फीफो सिस्टम, FIFO जो सिस्टम है ये कंप्यूटर सिस्टम के साथ रिलेट नहीं करता। नेक्स्ट है फॉक्स प्रो। फॉक्स प्रो इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज। फॉक्स प्रो क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय JH वैन टेसेल। JH वैन टेसेल ने सुपर कंप्यूटर्स को बनाया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट एसोसिएटेड विद कंप्यूटर्स। इनमें से कौन सी टर्म जो है वो कंप्यूटर के साथ एसोसिएट नहीं है, तो वो है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। यानी कि डेटाबेस, विंडो और बाइनरी ये तीनों जो हैं ये कंप्यूटर के साथ एसोसिएट हैं, जबकि फ्रैंकलैंड रिएक्शन जो है ये कंप्यूटर के साथ एसोसिएट नहीं है। नेक्स्ट है द स्पेशल फाइल्स ऑफ DOS। जो स्पेशल फाइल्स ऑफ DOS हैं वो क्या हैं? यानी कि वो कॉम, बैच और EXE यानी ऑल ऑफ दीज हैं। स्पेशल फाइल्स ऑफ DOS जो हैं वो ये तमाम उसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है बाइनरी कोड्स एज यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस आर कोड्स मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू नंबर्स। जो बाइनरी कोड्स होते हैं वो 0 और 1 से मिलकर बने होते हैं, 0 एंड 1 से। नेक्स्ट है बिल गेट्स इज़ मोर वेल नोन एज द ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के ऑनर के तौर पर जाने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ एक्सप्रेस द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, तो वो है बाइट। बाइट के अंदर जो है कंप्यूटर की मेमोरी को एक्सप्रेस किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज़ एब्सेंट इन अ कंप्यूटर हाउएवर सोफिस्टिकेटेड इट मे बी। मतलब कंप्यूटर जो है वो कितना भी सोफिस्टिकेटेड क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके अंदर इंटेलिजेंस जो है इंसानों की तरह वो नहीं आ सकती। नेक्स्ट है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ मेनली यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। फोर्ट्रॉन जो है ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि इस्तेमाल होती है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर बेस्ड डाटा बैंक एंड कम्युनिकेशन हाईवे। कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड डाटा बैंक है और कम्युनिकेशन हाईवे। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर्स फॉर कमर्शियल यूज़। सबसे पहली कंपनी जिन्होंने कंप्यूटर बनाए कमर्शियल यूज़ के लिए तो वो थी रेमिंगटन रैंड। रेमिंगटन रैंड, दोबारा सुने, पहली कंपनी जिन्होंने कंप्यूटर मैन्युफैक्चर की है फॉर कमर्शियल यूज़ तो वो थी रेमिंगटन रैंड। अच्छा, उसके बाद है बाय व्हाट नेम द इंटरनेशनल कंप्यूटर जॉइंट IBM वाज नोन बिफोर द ईयर 1924। 1924 से पहले जो IBM यानी कि इंटरनेट बिजनेस मशीन जो है ये कंपनी किस नाम से जानी जाती थी? इसका नाम था कंप्यूटर टैबुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग कंपनी। कंप्यूटर टैबुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग कंपनी, और फिर 1924 में इसका नाम IBM रख दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स वाज द फर्स्ट टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम। सबसे पहले वो कौन सा कंप्यूटर है जिसके अंदर स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ? तो वो है मार्क 1। मार्क 1 के अंदर स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट यूज़ हुआ। उसके बाद है विच कंपनी वाज द फर्स्ट टू डिस्ट्रीब्यूट माउस एज अ स्टैंडर्ड कंपोनेंट विद अ पर्सनल कंप्यूटर। वो कंपनी जिन्होंने माउस भी डिस्ट्रीब्यूट की है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के साथ, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के साथ, तो वो है एप्पल कंप्यूटर। एप्पल कंप्यूटर ने सबसे पहले यानी कि वो कंपनी है जिन्होंने माउस भी डिस्ट्रीब्यूट किए। विच इंटेल माइक्रो प्रोसेसर स्टार्टेड द PC रेवोल्यूशन। तो वो इंटेल का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो है 88088 यानी 8088 8088 जो है इसने
पीसी रेवोल्यूशन लाया। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल का, इसने पीसी रेवोल्यूशन लेकर आया। नेक्स्ट है इंटेल इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। व्हाट डज द नेम इंटेल स्टैंड फॉर? इंटेल का मतलब है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, जबकि इंटेल जो है ये सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर्स को मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटिंग पावर इज़ मेजर्ड इन MIPS। MIPS की जो एब्रीवेशन है वो है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, MIPS। टिल डेट हाउ मैनी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर हैव बीन डेवलप। आज के दिन तक 5 जनरेशन जो हैं कंप्यूटर की वो डेवलप हो चुकी हैं। अच्छा, सिंगल वर्कशीट कंटेन, जो एक वर्कशीट होती है उसके ऊपर तकरीबन 256 कॉलम्स होते हैं। अ सिंगल वर्कशीट कंटेन 256 कॉलम्स। अच्छा, उससे आगे चलें तो पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर्स वाज ओरिजिनली अ ट्रेड नेम ऑफ IBM। जो पीसी है यानी पर्सनल कंप्यूटर, वो ओरिजिनली तौर पर ट्रेड नेम है किसका? IBM का। उसके बाद है GW बेसिक्स। GW बेसिक्स इज़ वन ऑफ द अर्लियर वर्जन ऑफ बेसिक। व्हाट डज GW स्टैंड फॉर? वो कहता है कि GW बेसिक जो है ये मतलब सबसे पहला वर्जन है बेसिक का। तो बेसिक क्या है? ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, लिहाजा वो कहता है कि GW से क्या मुराद है? GW से मुराद है GWIZ, GWWHIZ, GWIZ। उसके बाद है द पावर ऑफ ए सुपर कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लॉप्स। जो सुपर कंप्यूटर होता है उसकी पावर को मेजर किया जाता है फ्लॉप्स के अंदर, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लॉप्स के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ये सुपर कंप्यूटर को मेजर करने के लिए। विच वाज द फर्स्ट ट्रूली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सबसे पहला जो ट्रूली तौर पर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो है इनिक, INIAC। सबसे पहला ट्रूली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो है ENIAC। नेक्स्ट है इन इंटरनेट एटिकेट टाइपिंग इज़ इन ऑल कैपिटल लेटर्स इज़ कंसिडर रूड। वाई? इट इज़ लाइक शोटिंग। वो यानी ये कहते हैं कि इंटरनेट एटिकेट्स के मुताबिक अगर आप तमाम के तमाम लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो ये क्या चीज़ शो करेगा? ये रूड शो करेगा। किस वजह से? क्योंकि इसमें ये लगेगा इट इज़ लाइक शोटिंग। ठीक है, इस वजह से यानी कि जो कैपिटल लेटर्स हैं उसमें सारा नहीं लिखना चाहिए। अ कंप्यूटर वायरस इज़ एक्चुअली अ स्मॉल मैलिशियस प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर वायरस दरअसल क्या होता है? एक स्मॉल प्रोग्राम होता है रिटन इन मशीन लैंग्वेज। एक स्मॉल मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो मशीन लैंग्वेज के अंदर राइट किया हुआ होता है। हु क्रिएटेड वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर ने क्रिएट किया। टिम बर्नर ने वर्ल्ड वाइड वेब को क्रिएट किया। अच्छा, उसके बाद है What is the name of the computer virus which originated from Lahore, Pakistan in January 1986 and which can infect only 5.25 इंच फ्लॉपीज़? तो वो है ब्रेन वायरस। वो कंप्यूटर वायरस जो 1986 के अंदर लाहौर से शुरू हुआ और उसने सिर्फ इन्फेक्ट किया 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क को, उस कंप्यूटर का नाम है ब्रेन वायरस। नेक्स्ट है अ हार्ड डिस्क बिकम टोटली इनअसेसिबल व्हेन अ कंप्यूटर वायरस करप्ट इट्स पार्टीशन टेबल। वो कहता है हार्ड डिस्क जो है वो उस वक्त मुकम्मल तौर पर इनअसेसिबल हो जाती है, यानी कि आपकी पहुंच से दूर हो जाती है। व्हेन अ कंप्यूटर वायरस करप्ट इट्स, जब जो कंप्यूटर वायरस है उसकी पार्टीशन टेबल को करप्ट कर देता है तो उस वक्त हार्ड डिस्क इनअसेसिबल हो जाती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोफेसर हु कॉइंड द नेम वायरस फॉर सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। उस प्रोफेसर का नाम बताएं जिसने यानी कि कॉइंड द नेम वायरस, जिसने वायरस को नाम दिया एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम का, तो वो था फ्रेड कोहन, FRED, फ्रेड COHEN, फ्रेड कोहन। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर्स वर इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम। माइक्रो प्रोसेसर पहली दफ़ा 4th जनरेशन में मुतारफ़ करवाए गए। माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट टाइम 4th जनरेशन में मुतारफ़ हुए। अवर पर्सनल कंप्यूटर बिलोंग्स टू 4th जनरेशन। जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं वो 4th जनरेशन से बिलोंग करते हैं।
ऑप्टिकल डिवाइस वाज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली मरतबा ऑप्टिकल डिवाइसेस कौन से कंप्यूटर में इस्तेमाल हुई? माइक्रो कंप्यूटर जनरेशन में। ऑप्टिकल डिवाइसेस वाज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर फॉर फर्स्ट टाइम, तो वो माइक्रो कंप्यूटर जनरेशन के अंदर ऑप्टिकल डिवाइसेस पहली दफ़ा इस्तेमाल हुई। द आइडिया ऑफ कंप्यूटर विद थिंकिंग पावर, आइडिया ऑफ कंप्यूटर जो है विद थिंकिंग पावर यानी कि जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट है हिब्रिड कंप्यूटर। हिब्रिड कंप्यूटर वो होता है जिसमें जो मतलब एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कम्बिनेशन हो। हिब्रिड कंप्यूटर वो होता है जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कम्बिनेशन होता है। द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान जो इंटरफेस होता है उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर इज़ प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है बेसिक, BASIC। बेसिक की क्या एब्रीविएशन है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक की डेफिनेशन क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये बेसिक की डेफिनेशन है। अगले सवाल में वो पूछता है कि द इनपुट फॉर ए कंपाइलर, एक कंपाइलर के लिए जो इनपुट है वो क्या होता है? सोर्स प्रोग्राम। द इनपुट फॉर ए कंपाइलर इज़ द सोर्स प्रोग्राम। द आउटपुट ऑफ कंपाइलर इज़ ऑब्जेक्ट कोड। दोबारा इन दोनों क्वेश्चन को देखें कि जो कंपाइलर के लिए इनपुट होता है वो सोर्स प्रोग्राम होता है, जो आउटपुट होता है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है कंपाइलर के लिए। द इनपुट ऑफ इंटरप्रीटर के इनपुट का क्या होता है? प्रोग्राम स्टेटमेंट। इंटरप्रीटर जो होता है उसका यानी कि क्या इनपुट होता है? प्रोग्राम स्टेटमेंट। द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर बस डिपेंड्स अपॉन, कंप्यूटर बस की जो कैपेसिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? द नंबर ऑफ डाटा लाइन्स इट कंटेन्स, द नंबर ऑफ डाटा लाइन्स इट कंटेन। दोबारा सुने, द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर बस डिपेंड्स अपॉन, कंप्यूटर बस की कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? द नंबर ऑफ डाटा लाइन्स इट कंटेन्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर बसेस। कंप्यूटर बसेस आर एज एड्रेस डाटा एंड कंट्रोल। कंप्यूटर बसेस जो होते हैं वो क्या होती हैं? एड्रेस डाटा एंड कंट्रोल। नेक्स्ट है कि अ बस विद 32 डाटा लाइन कैन ट्रांसपोर्ट हाउ मैनी बिट्स एट अ टाइम, तो वो है 32 बिट। दोबारा सुने, एक बस है विद 32 डाटा लाइन, उसके पास यानी कि 32 डाटा लाइन है। कैन ट्रांसपोर्ट हाउ मैनी बिट्स एट अ टाइम, तो डेफिनेटली वो 32 बिट्स ही ट्रांसफ़र कर सकेगा। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ पैरेलल वायर्स विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पाथ बिटवीन CPU, मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस, तो उसे हम बस कहते हैं। दोबारा MCQ सुने, ग्रुप ऑफ पैरेलल वायर्स यानी कि पैरेलल वायर्स का एक ग्रुप होता है जो कि इलेक्ट्रिकल पाथ प्रोवाइड करता है बिटवीन CPU, मेमोरी और दूसरी डिवाइसेस के दरमियान, तो उसे हम क्या कहते हैं? बस। द लिंक बिटवीन IO डिवाइसेस एंड सिस्टम बोर्ड इज़ प्रोवाइडेड बाय पोर्ट। द लिंक बिटवीन IO डिवाइसेस एंड सिस्टम बोर्ड ये प्रोवाइड होता है पोर्ट के ज़रिए। नेक्स्ट है कि द पेरिफेरल डिवाइसेस यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। द पेरिफेरल डिवाइसेस यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। वो पेरिफेरल डिवाइसेस जो इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर से निकली हुई इंफॉर्मेशन के लिए, तो उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। वार्म, WORM, वार्म का स्टैंड बनेगा राइट वंस रीड मैनी। वार्म है राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट है विच ऑफ द ट्रैक्स ऑफ हार्ड डिस्क डज नॉट कंटेन डाटा। इनमें से कौन सी हार्ड डिस्क की ट्रैक है जिसमें डाटा नहीं होता, तो वो है द टॉप एंड बॉटम ट्रैक। टॉप और बॉटम ट्रैक जो है उसमें डाटा नहीं होता। विच ऑफ द ट्रैक्स ऑफ हार्ड डिस्क डज नॉट कंटेन डाटा, तो वो है द टॉप एंड बॉटम ट्रैक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेफर टू एज वोलेटाइल मेमोरी। इनमें से कौन सी जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, तो वो होती है ऑलमोस्ट रॉम जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट है द इनपुट्स फॉर एनालिसिस आर
द इनपुट्स फॉर एनालिसिस को, यानी कि जो इनपुट एनालिसिस के लिए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस। द इनपुट्स फॉर एनालिसिस आर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस। नेक्स्ट है एन अलॉगरिथम। अलॉगरिथम क्या होता है? जेनरिक टाइप। एन अलॉगरिथम इज जेनरिक टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिक्वायर द सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। इनमें से कौन सा यानी कि ऑप्शन है जिसमें आपको अपना जो टेक्स्ट है उसकी सिलेक्शन को यानी कि ज़रूरत नहीं होती ठीक करने की? तो वो होता है स्पेल चेक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिक्वायर द सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, तो वो है स्पेल चेक। यानी कि स्पेल चेकिंग के लिए आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लिखते जाएं और वो आपकी गलतियां खुद ठीक करता जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट डज नॉट डिस्प्ले हेडर या फूटर, तो वो है नॉर्मल लेआउट। नॉर्मल लेआउट जो है वो हेडर और फूटर को डिस्प्ले नहीं करता, बाकी प्रिंट, वेब और पेज लेआउट जो है वो हेडर और फूटर को डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है टेड हॉफ। टेड हॉफ प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर नेम्ड एज 1001। टेड हॉफ जो है उसने माइक्रो कंप्यूटर पहली मरतबा प्रोड्यूस किया जिसका नाम था 1001। नेक्स्ट है लिस्प। LISP। लिस्प इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लिस्प इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1 KB इज़ इक्वल टू 2 की पावर 10 बाइट्स। 1 KB के अंदर 2 की पावर 10 जो है उसके अंदर बाइट्स होती हैं। कैची मेमोरी। कैची मेमोरी क्या है? फास्टर दैन मेन मेमोरी और स्मॉलर दैन मेन मेमोरी। कैची मेमोरी जो है वो फास्टर दैन मेन मेमोरी और स्मॉलर दैन मेन मेमोरी होता है। नेक्स्ट है द फेमस सिलिकॉन वैली। ये अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया में है, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वाज क्रिएटेड इन 1970। पहला कंप्यूटर वायरस 1970 के अंदर कहाँ बनाया गया? बेल लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। पहला कंप्यूटर वायरस कहाँ पे बनाया गया? 1970 के अंदर बेल लेबॉर्ट्रीज़ में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंप्यूटर वायरस विच अफेक्ट्स कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन जावा, तो वो है स्ट्रेंज ब्रू। दोबारा सुने, उस कंप्यूटर नेम यानी कि वायरस का क्या नाम है जो असरअंदाज होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जावा के ऊपर, तो वो है स्ट्रेंज ब्रू। नेक्स्ट है मोस्टली वेब एड्रेस बिगिन विद HTTP। तो HTTP का मतलब बनेगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च्ड विच ऑफ इट्स पॉपुलर प्रोडक्ट इन अ सबमरीन बिफोर अ टीम ऑफ रिपोर्ट्स, तो वो है विंडोज़ 95। माइक्रोसॉफ्ट जो है विच यानी कि उन्होंने लॉन्च किया विच ऑफ इट्स पॉपुलर प्रोडक्ट, उनके सबसे मशहूर तरीन प्रोडक्ट इन सबमरीन बिफोर द टीम ऑफ रिपोर्टर्स, तो वो है विंडो 95। अच्छा उससे आगे है इन 1980 में IBM चूज़ विच कंपनी टू प्रोवाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर इट्स अपकमिंग PC, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। 1980 के अंदर IBM ने कौन से यानी कि कंपनी को चूज़ किया कि जो उनको उनके आने वाले PC के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करें, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को चूज़ किया। विच कंपनी लॉन्च्ड द जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेल्स्ट्रा, तो वो है AT&T। दोबारा सुने, विच कंपनी लॉन्च्ड द जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेल्स्ट्रा, तो वो कंपनी है AT&T। अच्छा उसके बाद है विच फेमस कंप्यूटर कंपनी वाज बोर्न इन गैराज इन 367 एडिसन एवेन्यू, तो वो कंपनी है हेल्वर्ट पैकर्ड, यानी HP कंपनी जो है वो गैराज के अंदर 367 एडिसन एवेन्यू के यानी कि उस गैराज के अंदर वो उस कंपनी की बुनियाद पड़ी और उस कंपनी का नाम है HP यानी हेवलेट पैकर्ड। अच्छा उसके बाद है कि विच पर्सनल कंप्यूटर हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अ पॉपुलर वैरायटी ऑफ एप्पल्स इन USA, तो वो है मैकिन्टॉश। मैकिन्टॉश जो है ये मतलब इनके लैपटॉप्स हैं एप्पल वालों के, ठीक है। नेक्स्ट है अ टेराबाइट रिप्रेजेंट अबाउट 1 ट्रिलियन बाइट्स। एक TB जो होती है
उसके अंदर कितनी बाइट्स होती हैं, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन बाइट्स। 1 TB के अंदर जो है ऑलमोस्ट 1000 GBs होते हैं, ठीक है। और 1 GB के अंदर 1024 MBs होते हैं। अच्छा नेक्स्ट है, आ डिजिटाइजर यूजेस ए माउस लाइक कॉपिंग डिवाइसेस कॉल्ड पक। दोबारा सुने, आ डिजिटाइज़र जो है एक डिजिटाइज़र जो है वो माउस को यूज़ इसलिए करता है लाइक अ कॉपिंग डिवाइस, तो उसे हम क्या कहते हैं, पक। उसके बाद है 1 बिट कैन बी 1 और 0। एक बिट जो होता है उसे 1 या 0 कहते हैं। अच्छा, वन बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट है, लेज़र बीम टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग। लेज़र बीम टेक्नोलॉजी जो है वो ऑप्टिकल डिस्क के लिए इस्तेमाल होती है। लेज़र बीम टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग, तो वो है ऑप्टिकल डिस्क्स। फॉर प्रिंटिंग ऑफ लार्ज ड्राइंग एंड इमेजेस, यानी कि बड़ी बड़ी ड्राइंग और इमेजेस को प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी ड्राइंग्स और इमेजेस को प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज आर कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग बेसिक टाइप्स, तो वो है ऑल ऑफ अबव। यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजी जो है उनको कैटेगराइज किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स में, जिनके अंदर बस, रिंग, स्टार, ट्री और मैश वगैरह, ये सारी के सारी यानी कि तीनों ऑप्शन जो हैं ये इसके अंदर आते हैं। अ नेटवर्क डैट कवर्स स्मॉल जियोग्राफिक एरिया और सिंगल और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, तो उसे हम कहते हैं, ये बल्कि ये गलत उन्होंने लिखा हुआ है, वो होता है लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क मोस्टली हम उसे कहते हैं। लैन, वैन और मैन, आई थिंक सो यहाँ से वैन ही कहते हैं, क्योंकि वैन होता है मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन होता है कि वॉलन एरिया नेटवर्क, आई थिंक सो। अच्छा नेक्स्ट है, अ डिवाइस विच कनेक्ट्स मल्टीपल नोड्स टू द नेटवर्क इज़ अ हब। दोबारा सुने, अ डिवाइस ऐसी डिवाइस जो कनेक्ट करती है मल्टीपल नोड्स को एक नेटवर्क के साथ, तो उसे हम हब कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज ISDN। ISDN का स्टैंड क्या बनेगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। विच वन इज़ नॉट नेटवर्क टोपोलॉजी। इनमें से कौन सा जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो वो है सर्कल। बाकी स्टार, रिंग और बस जो है ये नेटवर्क टोपोलॉजी हैं, जबकि सर्कल जो है ये नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। SNA जो है उसे स्टैंड्स करता है सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। SNA स्टैंड्स फॉर सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेक्स्ट SNA जो है ये एग्जांपल है डिफैक्टो प्रोटोकॉल की। SNA इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिफैक्टो प्रोटोकॉल। द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज्ड इन वैन, तो जो यानी कि मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल वैन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो है X.25। X.25 जो प्रोटोकॉल है ये वैन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सर्च इंजन क्या होता है, अ वेबसाइट दैट लुक थ्रू डेटाबेस फॉर मैचिंग क्राइटेरिया। ये एक वेबसाइट होती है जो कि मतलब ढूंढती है आपका डाटा आपके मैचिंग क्राइटेरिया के मुताबिक। नेक्स्ट है, माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर एग्जांपल ऑफ अनगाइडेड। माइक्रोवेव और कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है ये एग्जांपल है अनगाइडेड की। नेक्स्ट है, द वॉइस चैनल हैज़ अ बैंड विड्थ ऑफ 0 से 4 किलोहर्ट्ज़ KHZ। जो वॉइस चैनल होता है उसकी जो बैंड विड्थ होती है वो 0 से 4 किलोहर्ट्ज़ तक होती है। नेक्स्ट है, बार कोड सिंबल आर रीड बाय बार कोड रीडर बाय यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर। फ़ोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर के ज़रिए जो बार कोड सिंबल होता है वो बार कोड रीडर जो होता है उसको रीड कर लेता है। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ आल्सो नोन एज साइबर बैंकिंग। जो यानी कि बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है हम उसे साइबर बैंकिंग भी कहते हैं। OA स्टैंड्स फॉर, OA का मतलब है ऑफिस ऑटोमेशन। OA स्टैंड्स फॉर ऑफिस ऑटोमेशन। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी DMS।
DMS का क्या मतलब यानी कि आएगा, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग इंक्लूड होगा, इसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग इंक्लूड होगा, इसमें रिप्रोग्राफिक इंक्लूड होगा, यानी कि ऑल ऑफ अबव इसमें आएंगे। DMS यानी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट है MICR। MICR जो है ये स्टैंड करता है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। वन निबल के अंदर 4 बिट्स होते हैं। वन निबल कंटेन 4 बिट्स। द एड्रेस बस जो होती है ये यूनिडायरेक्शनल होती है। द एड्रेस बस इज़ यूनिडायरेक्शनल। सूटेबल पोर्ट फॉर कंप्यूटर के लिए जो सूटेबल पोर्ट होती है वो सीरियल पोर्ट होती है, पैरेलल पोर्ट भी होती है और USB पोर्ट भी होती है। ये सारी की सारी जो है वो कंप्यूटर के लिए सूटेबल पोर्ट होती हैं। फेमस वायरस है उसका नाम है फ्राइडे 13। फेमस वायरस जो है उसका नाम फ्राइडे 13 है। डॉक्टर सॉलमन एंड MCFE, जो डॉक्टर सॉलमन और MCFE हैं ये मशहूर हैं एंटीवायरस के लिए। डॉक्टर सॉलमन एंड MCFE आर पॉपुलर एंटीवायरस। द सॉफ्टवेयर डेट आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल हो उसे फ्रीवेयर कहते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल हो उसे फ्रीवेयर कहते हैं। और लास्ट में है फास्ट का क्या स्टैंड बनेगा, फेडरेशन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर थेफ्ट। फेडरेशन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर थेफ्ट जो है ये फास्ट की एब्रीवेशन बनेगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी अगली लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।